एक चाची ने अपने जेठ के लड़के के साथ मिलकर के कुछ कर डाला ऐसा कांड जिसने भी सुना वो हक्का बक्का रह गया। क्योंकि चाची जो होती है एक माँ के समान होती है और जेठ का लड़का जो होता है वो एक लड़के के समान होता है। माँ और बेटे का रिश्ता होता है चाची और जेठ के लड़के में। ऐसे रिश्तों के लिए, ऐसे पवित्र रिश्तों के लिए ऐसे शर्मसार करने वाले लोग इस समाज में रहते हैं। जो भी सुनता है ऐसे लोगों को थू थू करता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था, कौन सी घटना घटित थी इन लोगों ने, ये पूरी सच्चाई जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। नमस्कार, मैं हूं रितेश कुमार। स्वागत है एक बार फिर आप सभी दर्शकों का सच्ची घटना चैनल में। ये घटना है मेरठ के भावनपुर इलाके की, जहां पर एक सोनी नाम की महिला रहती थी जिसकी उम्र लगभग 43 वर्ष की थी और इसके 4 बच्चे थे। बड़ी एक लड़की थी इसकी जिसकी उम्र 14 साल की थी। सबसे छोटा वाला बच्चा था, उसकी उम्र 9 साल की थी। 4 बच्चे थे इसके बीच में। और जो इसके जेठ का लड़का था गुड्डू, उसकी उम्र लगभग 23 वर्ष की थी। ये दोनों एक दूसरे के पड़ोस में ही रहते थे, लेकिन गुड्डू का आना जाना अपनी चाची के घर रहता था और चाची का भी आना जाना गुड्डू के घर लगा रहता था। ये एक दूसरे के नज़दीकियां बढ़ती गई। इनका प्रेम जो था, नज़दीकियां इनके प्रेम में बदलती गई। प्रेम क्या, इनकी तो एक हवस कहो, क्योंकि 43 साल की महिला कभी अपने बच्चे से प्रेम करती है लेकिन प्यार नहीं करती। ये तो हवस की एक दरिंदी थी जिसने अपने लड़के के साथ ऐसा प्रेम प्रसंग किया, ऐसी घटना को अंजाम दिया। तो गुड्डू 23 साल का था और वो 43 साल की थी। एक दूसरे के नज़दीक आते गए और एक दूसरे के साथ इन्होंने प्रेम वार्ता बढ़ा करके इन्होंने प्रेम प्रसंग किया। उसके बाद में धीरे धीरे लगभग 4 साल बीत गए। 4 साल बीतने के बाद में एक दूसरे से प्रेम प्रसंग बनाते चले गए। लेकिन इनकी जब सूचना जो थी, इनकी जो जानकारी जो थी आस पड़ोस के लोगों को जब मिली है, तो आस पड़ोस के लोग भी इस बात को थू थू करने लगे थे कि भला ऐसे भी इंसान इस समाज में रहते हैं जिन्होंने अपने ही लड़के के साथ ऐसा प्रेम प्रसंग शुरू कर दिया। ये महिला है या हवसी है कोई, जिसने अपने लड़कों को भी नहीं बख्शा था। जब सब लोगों को पता चली, उसके बाद में इस सोनी जो महिला थी 43 साल की, इसके पति को पता चला, गुड्डू के घर वालों को जब पता चला, तो दोनों ने बड़े प्यार से इन दोनों को बैठ कर के समझाया कि देखो, तुम एक माँ के समान हो और ये तुम्हारे लड़के के समान है, और तुम्हारा इसका कैसा प्यार है। तुम माँ हो, वो लड़का, लड़के के अंदर तो एक ममता वाला प्यार होता है, ये हवसी प्यार नहीं होता। और तुम इसके साथ क्या कर रही हो, समाज में चारों तरफ बदनामी हो रही है, चारों तरफ थू थू हो रहा है, हर इंसान तुम्हारी मजाक बना रहा है और तुम क्या करने जा रही हो। लेकिन कहते हैं ना कि इश्क जिसके ऊपर सवार हो जाता है वो इंसान बावला हो जाता है, पागल हो जाता है, उसे किसी की बात अच्छी नहीं लगती। अब सोनी जो होती है किसी की बात को नहीं सुनती, लेकिन सोनी की और गुड्डू की सब लोग, गांव के लोग मजाक बनाते हैं, उन्हें देख करके हंसी बनाते हैं। तब गुड्डू जो होता है बहुत परेशान हो जाता है। अब सोचता है कि अब क्या करूं, समाज में बहुत बड़ी बदनामी हो रही है, अब मुझसे रहा नहीं जाता। तब गुड्डू परेशान होकर के गांव से बाहर खेतों में जाकर के बैठ जाता है और अपनी चाची यानी प्रेमिका को फोन करता है कि समाज के लोग मुझे जीने नहीं दे रहे हैं, ताने दे दे करके मुझे मार रहे हैं। अब मैं शर्म की वजह से लौट करके घर नहीं आऊँगा। अब मैं आत्महत्या करने के लिए, खुदकुशी करने के लिए जा रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो मुझसे मिलने खेत पर आ सकती हो। यह सुनकर के उसकी प्रेमिका जो चाची होती है वो दौड़ी जाती है और गुड्डू के पास बैठ जाती है और कहती है कि तुम अकेले नहीं मरोगे, क्योंकि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है और तुम मुझे छोड़ करके अकेले नहीं मर सकते, मैं भी तुम्हारे साथ मरूंगी। साथियों, अब विचार कीजिए कि जो महिला अपने पति की परवाह बिना किए, अपने 4 बच्चों की बिना परवाह किए वो एक प्रेमी के साथ अपनी जान देने जा रही है। उसने उस बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा, ये 4 बच्चे हमारे, वो किसके सहारे रहेंगे, कहाँ भटकते फिरेंगे और पति का क्या हाल होगा, बच्चों का क्या हाल होगा। ऐसी ऐसी महिलाएं समाज में हैं जो हवस के खातिर अपने पूरे परिवार की बलि चढ़ा देती हैं और उन्हें केवल हवस पूरी करनी होती है। तब वह एक खत लिखवाती है और खत में, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं होती है, गुड्डू से एक खत लिखवाती है कि हम और हमारे प्रेमी यानी जो गुड्डू है, हम दोनों आपस में मिलकर के अपनी जान को दे रहे हैं, क्योंकि समाज के लोग हमें जीने नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम इस संसार को, इस दुनिया को छोड़ करके दोनों लोग जा रहे हैं।
तभी गुड्डू ने एक मैसेज अपने भाई के मोबाइल पर व्हाट्सएप कर दिया और उसमें लिखा था कि इस संसार से दो प्रेमी जुदा हो रहे हैं, समाज के लोग उन्हें जीने नहीं दे रहे हैं। तब जो गुड्डू जो होता है अपनी चाची प्रेमिका की कनपुट्टी पर रिवॉल्वर रख करके उसकी गोली मार देता है और इधर उसके बाद में जब उसकी प्रेमिका मर जाती है तो वह रिवॉल्वर निकाल करके अपनी कनपुट्टी पर धर करके वो स्वयं के गोली मार लेता है और दोनों वहां से विदा हो जाते हैं। साथियों, इसे प्यार कहोगे या फिर हवस कहोगे या फिर पागलपन कहोगे या फिर दरिंदगी कहोगे, 43 साल की एक चाची अपने लड़के से एक हवस वाला प्यार कभी नहीं कर सकती। ये तो सरासर नाइंसाफी है और सरासर अन्याय है। इसी को तो कलयुग कहते हैं। कलयुग में इंसान रिश्तों को भी नहीं देखते। मैं हर वीडियो में बताता हूं कि लोग इंसान जो हैं वो रिश्तों की अहमियत को भूल गए हैं, रिश्तों की कदर को भूल गए हैं कि आखिर रिश्ता कितना पवित्र होता है, कैसा होता है। समाज में ऐसे ऐसे दरिंदे पैदा होते जा रहे हैं। साथियों, ये कहानी आपको सीख देने के लिए, ये घटना आपको सीख देने के लिए कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और मिलते हैं किसी अन्य सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।